जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हमने स्टार्ट करी थी हिस्ट्री यानी इतिहास। इसमें हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री को टुकड़ों में करेंगे और हर एक पार्ट को कवर करेंगे। पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, मैंने प्रारंभिक इतिहास स्टार्ट किया था, जिसमें हम 2 पार्ट कर चुके थे। हमारा पहला पार्ट क्या था, हमारा पहला पार्ट था प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी पूरा पाषाणीय काल, और दूसरा था इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमारे 2 पार्ट खत्म हो चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट, जो कि हमारा वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल, जिसमें आपको 2 तरह के वेद पढ़ने होते हैं। उसके बाद फिर क्या-क्या वेद आए थे वो इस पार्ट में हमें पढ़ना है। हम ये पहले आपको बता देता हूँ इस पीरियड में क्या-क्या हुआ था, कुछ मुख्य घटनाएं, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैदिक पीरियड की, तो जो हमारा वैदिक काल था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला था अर्ली वैदिक पीरियड यानी प्रारंभिक वैदिक काल, जो कि आपका 1500 से 1000 बीसी तक का था, और दूसरा था आपका लेटर वैदिक पीरियड, जो कि आपका 1000 से 500 बीसी तक का था। ठीक है, यहाँ पे बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह से पहले, ईसा पूर्व भी बोलते हैं इसको आप। तो अगर मैं बात करूं ऋग या अर्ली वैदिक पीरियड की, अगर मैं उसको बताऊं पहले, तो बताता हूँ आपको। पता होना चाहिए सबसे पहले आर्यंस, जो हमारे आर्यंस थे वो सबसे पहले कहाँ आए थे। देखिए, आर्यंस आए कहाँ थे, सबसे पहले तो आप बताते हो कि वो तो आपके इंडिया के जहाँ पे पार्ट में आए थे, वहां पे आपको 7 नदियों का समूह था, मतलब सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर जिसको बोलते हैं, सप्त सिंधु, वहां पे आए थे। और ये मतलब पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा था वहां पे। बट आए कहाँ से थे, ये बड़ा एक मुख्य विषय है कि हम कहाँ से आए थे, किसी को कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो हम अभी तो यही मान के चलते हैं कि वो एक इंडो इरेनियन थे, मतलब ईरानी की तरफ से आए थे वो लोग। पहले इंडिया की तरफ आए थे, जहाँ पे आपका ये सिंधु नदी है, यहाँ पे आके बसे थे। फिर धीरे धीरे आगे इन्होंने बढ़ना स्टार्ट किया था। जब ये आर्यंस आए थे तो इनको खेती करना नहीं आता था, ये सीधा सीधा आपके चरवाहे थे, एक तरीके से बोल सकते हो आप। इनको खेती नहीं आती थी। फिर बढ़ते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट बोलता है हमारा, ट्राइब वाज नोन एज जन एंड इट्स किंग एज राजन। जो वहां की जनजाति थे उसको जन बोलते थे, और उनका जो राजा था उसको आप राजन बोलते थे। ठीक है, डे टू डे में जो आपका किंग होता था उसको क्या चाहिए होता था, उसको साथ में पुरोहित का साथ देना होता था। पुरोहित जो आप समझते हो, मतलब जो एक तरह से थोड़े महात्मा बोल सकते हो, जो कि उनको थोड़ा ज्ञान देते थे कि नहीं ये मत करो वो करो, ऐसे कुछ। एक सेनानी मतलब सेना चाहिए होती थी। व्रता, गणा और ग्रामा, मतलब एक गांव चाहिए, गांव में रहने वाले लोग चाहिए, एक पुरोहित चाहिए, थोड़ी सेना चाहिए, जहां से राजा अपना डे टू डे रोज कर सकता है जिसको काम करना है। ऐसे ही अब अगर मैं बात करूं ऋग वैदिक पीरियड की, तो इस टाइम पे महिलाओं की जो स्थिति थी वो थोड़ी अच्छी थी। यहाँ पे जो आपका विधवा विवाह था वो प्रचलन में था, मतलब जो विधवा भी शादी कर सकती थी, इस टाइम पे था ऐसा माहौल का। लेकिन चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा, जो आपका ये बाल विवाह और सती प्रथा था, ये प्रचलित नहीं था, मतलब उस टाइम पे ये चीज नहीं होती थी, ये बाद में आया है। ऋग्वेद की अगर बात करी जाए तो ऋग्वेद में आपके इंद्र भगवान को काफी महत्व दिया गया है। इंद्र भगवान के बाद आपके अग्निदेव, और उसके बाद फिर पवन देव यानी वरुणा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मतलब पहले वो इंद्र भगवान को मानते थे, उसके बाद फिर अगर दूसरा नंबर रखेंगे तो फिर वो अग्निदेव को, तीसरा फिर आपका पवन देव को मानते थे। ये आपको थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा पार्ट जो था लेटर वैदिक पीरियड, माने बाद में वैदिक काल क्या था, कैसा था। तो इस पीरियड में क्या था, इस पीरियड में आपके आर्यंस थे। अभी मैंने आपको बताया था आर्यंस पहले कहाँ आए थे, आर्यंस पहले पंजाब के थोड़े से हिस्से में आए थे। ये वो पंजाब था जहां, जो पंजाब आपके पाकिस्तान में आता है। लेकिन अब इन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा बढ़ना स्टार्ट किया। अब इन्होंने पूरा पंजाब कवर किया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आ गए, जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस वाले हिस्से में आके मतलब इकट्ठा होने लग गए, थोड़ा बढ़ने लग गए, जिसको आप गंगा यमुना का दोआब भी बोलते हो। ठीक? अब जो यहाँ पे किंग थे, जो उस टाइम पे राजा थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने लग गए थे। ठीक है, कैसे भाई, अब ये क्या करते थे, अब इनके पास कई सारे अधिकार मिल गए थे इनको, कई सारा एरिया ने कब्जा लिया था। इसी ऐसा टाइम था जहां पे जो सोसाइटी थी उसको 4 हिस्सों में बांटा गया था। 4 वर्ण थे, आपने 4 वर्ण सुने होंगे। पहला होता है ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ये क्या थे, ये 4 वर्ण क्या थे। देखिए, ब्राह्मण को सबसे ऊपर माना जाता है। ब्राह्मण माने जिसके मुख से ब्रह्मा का वास हो, मतलब जो ब्रह्मा के पुत्र होते हैं। क्षत्रिय, जिनका मतलब मेन रीजन होता था कि भैया उनको, आपको अपनी प्रजा को बचाना है, आपको लड़ना है, इस तरह से होते थे। वैश्य, जो आपके व्यापारी होते थे, जो मर्चेंट वगैरह होते थे, वो आपके वैश्य में आते थे। और शूद्रा, जो इन सबके लिए होते थे, जिसमें आपके जो थोड़ा सा नीचे वाले वर्ग के लोग होते थे, वो सारे इसमें आते थे। इन चारों वर्गों को अलग अलग उसमें बांटा भी गया था। सबसे ऊपर आपको सबका अपना अपना काम था कि ये इसी वर्ग में आएगा, इसका यही काम होता है। ठीक है, अब इसमें बढ़ेंगे तो जो एग्रीकल्चर था, यहाँ पे एक मेन लाइवलीहुड हो गया था। देखिए, अब तक क्या था, जो आपका पहला था ऋग्वेदिक पीरियड, यहाँ पे लोगों को खेती करनी इतनी अच्छे से नहीं आती थी। तो इस टाइम पे जो लोग थे, वो लोग सिर्फ जानवरों को पालना, कैटल बेयरिंग, इसमें ज्यादा ध्यान रखते थे। लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हो, तो यहाँ पे अब एग्रीकल्चर बहुत फेमस हो गई थी। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्रॉप उगाई जाती थी वो थी आपकी व्हीट एंड राइस, माने गेहूं और चावल को इन्होंने सबसे ज्यादा मतलब प्रधान फसल बनाया था, सबसे ज्यादा उगाई जाती थी ये।
प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड। अभी आपके प्रजापति कौन से होते हैं, आपने ब्रह्मा भगवान का नाम सुना होगा, इनको आप प्रजापति के नाम से जानते हो, उस टाइम पे कहा जाता था। उसके बाद विष्णु, और विष्णु जी के बाद फिर हमारे आपके रुद्रा, जिसको आप शिव भगवान बोलते हो, ऐसे था ये। सैक्रिफाइस ज्यादा मानते थे, मतलब प्रार्थना के बजाय बलिदान में महत्वपूर्ण रहते थे। आपने पढ़ा होगा कि पहले लोग बलिदान दिया करते थे कि यार कोई कुछ भी काम करना है तो उस टाइम पे आप बलिदान दो, उससे क्या होगा, आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। प्रार्थना नहीं करते थे इतनी, लेकिन आज के टाइम में हम जो प्रार्थना पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, पहले सैक्रिफाइस ज्यादा होता था। तो इतना ही था आपका थोड़ा सा लेटर वैदिक पीरियड भी आपका ये था। अब आप आते हैं थोड़ा सा और बताऊं मैं आपको, तो आपका ऋग्वेद है, ये पुराना वेद है, पहले का वेद है। इसमें 10 मंडल है, जिसमें 1028 भजन बोल लो या हम्स बोल लो, कुछ इस तरीके से संग्रह हो रखा है। सामवेद क्या था, सामवेद आपका जो था वो आपका मेलोडीज का एक मतलब ध्रुपद राग थे, इसके अंदर कैसे राग थे जिसको इनका एक संग्रह था। अगला आता है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में कई सारे आपके प्रथाएं थी, कई सारे सैक्रिफाइस थे, भजन थे। अर्थवेदा, इसमें आपका मंत्र थे कि बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हो, बीमारियां कैसे दूर कर सकते हो, उसका। ठीक है, देखिए अगर आप बात करो वेदों की, तो हमारे पास एक टाइम पे वेद तो बहुत सारे थे, हमारे कम से कम 4 से 5 हजार वेद थे हमारे पास। लेकिन किसी कारणवश हमारे कुछ वेद हमारे पास से हट गए, चले गए, कुछ घटनाएं हुई थी हमारे इतिहास में जिसका सबका तथ्य सबके पास नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने सारे वेदों को मिला के एक 4 वेदों में बना लिया गया, जो आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद थे। ठीक, तो यहाँ आपका थोड़ा सा जो शॉर्ट समरी मैंने आपको बताई थी कि मैं हर बार आपको हर एक पार्ट की दूंगा, तो ये थी आपकी शॉर्ट समरी किसकी, वैदिक काल की। तो आइए बढ़ते हैं इसे कुछ क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन तरफ। मैंने आपको कहा था कि हम 250 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तो मैं उसी सीक्वेंस में चल रहा हूँ। अब तक हमने 27 क्वेश्चन कर लिए थे जो हमारे पहली क्लास थी हिस्ट्री की, और आज हम 28वें से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे। अकॉर्डिंग टू होम सेंट्रल एशिया वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। मध्य एशिया किसके अनुसार आर्यन का मूल घर था। देखिए मैं अभी भी आपको बता रहा था कि जो आर्यंस थे ये आए तो आपके इंडिया के पंजाब के हिस्से के प्रांत में आए थे, लेकिन आए कहां से थे, इसका भी एक बहुत बड़ा तथ्य पड़ता है, किसी को कंफर्मेशन नहीं मिल पाता। तो देखिए इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो सबका अलग अलग मानना है। हम ये मान के चलते कि वो ईरानी थे, मतलब ईरान की तरफ से आए थे, लेकिन सबका अपना अपना कुछ मतलब था। तो जो हमारे प्रोफेसर मैक्स म्यूलर थे, इन्होंने कहा था कि जो आपके आर्यंस है ये सेंट्रल एशिया माने मध्य एशिया से आए हैं। ठीक, मगर जो हमारे बीजी तिलक मतलब हमारे बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने कहा था कि ये आर्कटिक रीजन से आए हैं। आर्कटिक रीजन से आने के बाद जब वहां पे बर्फ पिघलने लग गई तो ये वहां से हटके इस साइड आ गए थे। तो सबका अपना अपना कुछ तथ्य था। तो हमसे क्या पूछा है, सेंट्रल एशिया किसने कहा था, वो कहा था प्रोफेसर मैक्स म्यूलर ने। तो इसका आंसर क्या है, ए, प्रोफेसर मैक्स म्यूलर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द यूज ऑफ आयरन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड। भारत में लोहे का उपयोग किसके आसपास शुरू किया गया था, लोहे का उपयोग बात करिए यहाँ पे। तो भारत में लोहे का उपयोग जो स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था आपका 1000 बीसी में। वैसे तो इसका मुख्य जो मेन कहा गया है वो कहा गया है कि 1300 से 1000 बीसी के बीच में शुरू किया गया था। सबसे पहले आपका ये सेंट्रल पार्ट में, मतलब जो आपका गंगा प्लेन का जो सेंट्रल पार्ट है मध्य भारत, वहां पे शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए, 1000 बीसी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इतर्य ब्राह्मण इज रिलेटेड टू। इतर्य ब्राह्मण किससे संबंधित है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं इतर्य ब्राह्मण, तो जो आपके ऋग्वेद थे ये उससे संबंधित है। ऋग्वेद में 2 तरीके से ब्राह्मण बताए गए थे, एक थे आपके इतर्य ब्राह्मण, मैं आपको दोनों बताता हूँ। ऋग्वेद में 2 तरीके से आपके ब्राह्मणों को बताया गया था, मतलब बताया गया कि 2 तरीके के ब्राह्मण होते हैं, पहला और दूसरा। पहला तो था आपका इतर्य, जो यहाँ पे अभी आपने लिखा हुआ है इतर्य, और जो दूसरे आपके ब्राह्मण थे उनका नाम बताया गया कोशिताकी। ये आपके थे कोशिताकी। ठीक है, 2 तरीके से ब्राह्मणों को बताया गया था। इतर्य ब्राह्मण को आप अश्वल्याना भी बोलते हो और कोशिताकी को आप संख्याना भी बोलते हो। पहले ये थे, मतलब ये पुराने थे, उनके बाद ये आए थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या है आपका, इतर्य ब्राह्मण आपके ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर है आपका ए। आइए बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विच वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल ड्यूरिंग वैदिक एज। वैदिक युग में सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा था, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, सबसे महत्वपूर्ण था आपका काव, गाय। देखिए उस टाइम पे भी क्या था, काव यानी जैसे आपका कामधेनु के नाम से जाना जाता है, इसको काफी माना जाता था। देखिए आर्यंस ने भी एक रूल चलाया था कि गायों को संरक्षण करना है, मतलब गायों को संरक्षित करना है किसी भी तरीके से, उन्होंने उसको जोड़ भी दिया था। तो इसका आंसर क्या है आपका, वो सबसे ज्यादा गाय को मानते थे। 31 का आंसर सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन, जो कि हमारा बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ। जो आपका 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी किसके तट पर लड़ी गई थी। देखिए ये जो आपके 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, इसको आप 10 राजन वॉर भी बोलते हो, मतलब 10 लड़ाई युद्ध भी बोलते हो। ये हुआ किसके बीच में था, ये 10 राजा थे और इनकी लड़ाई हुई थी सुदास के बीच में। सुदास कौन थे, ये आपके भारतीय राजा थे,
तिरितुस के भारतीय राजा थे जिनकी लड़ाई 10 राजाओं से हुई थी। ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी आपकी परुशनी नदी पर। अब आपसे पूछा जाए कि यार ये परुशनी नदी क्या है, क्योंकि ऑप्शन में तो परुशनी नदी है ही नहीं। तो जो आपकी परुशनी नदी है ये रावी नदी का नाम है। जो आपकी रावी नदी है पहले इसको परुशनी नदी के नाम से जाना जाता था, अब इसको रावी नदी जाना जाता है नाम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका बी। जो आपका ये बैटल ऑफ टैनिकिंग था ये रावी नदी के किनारे पर हुआ था। इसका आंसर आपका बी। ये बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डियटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। बाद के वैदिक युग में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? देखिए पहले कौन सा पूछा इन्होंने, बाद का बोला इन्होंने, मतलब लेटर वैदिक एज में। तो लेटर वैदिक एज में किसको पहले माना जाता? माना जाता प्रजापति को। मैंने क्या बताया था? प्रजापति कौन से भगवान को बोला जाता है? ब्रह्मा भगवान को। ब्रह्मा भगवान को हम प्रजापति भगवान के नाम से जाना जाता है। और ये किसमें था? लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका ऋग्वैदिक पीरियड में, तो उस टाइम पे आपके कौन थे? उस टाइम पे आपके थे इंद्र भगवान। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, प्रजापति इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेपल क्रॉप ऑफ ऋग्वैदिक पीपल। ऋग्वैदिक पीपल की स्टेपल क्रॉप पूछी गई है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऋग्वैदिक बोला है, यानी कि जो आपका ऋग्वेद था उस टाइम पे। देखिए ऋग्वैदिक काल में लोगों ने खेती करना इतने अच्छे से नहीं करते थे, वो लोग ज्यादा ध्यान देते थे किसके ऊपर? जानवर को पालने के ऊपर, मतलब कैटल रेयरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन फिर भी खेती तो थोड़ा बहुत करते थे। तो उस टाइम पे जो उनकी फसल थी वो थी आपकी बरली, जौ उनकी मुख्य फसल थी। तो इसका आंसर क्या है? डी। लेकिन अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेटर वैदिक काल की, तो उस टाइम पे था उनका राइस एंड व्हीट, मतलब चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल थी। किसकी? लेटर वैदिक की। लेकिन यहाँ पे ऋग्वैदिक है, तो इसका आंसर है आपका डी। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वैदिक रिवर। सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक की नदी कौन सी थी? वो थी आपकी सिंधु नदी। क्यों? क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो सिंधु नदी है, जो आर्यन सबसे पहले यहीं आए थे। आपके अगर भारत में घुसना है, भारत में कहीं से भी आना है, तो उस टाइम पे सबसे पहले आने का रास्ता ही सिंधु नदी था। तो इसका आंसर है आपका डी, सिंधु नदी उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट नदी थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन जो कि हमारा ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स। ऋग्वेदों को कितने मंडल बांटा गया? मैंने आपको ऊपर बताया भी था, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल्स हैं और इसके अंदर टोटल 1028 हाइम्स, मतलब 1028 भजन या संग्रहित है। इसका आंसर है आपका ए, 10 मंडल में विभाजित हो रखा है। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन जो कि हमारा ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हु वाज द स्काई गॉड। वैदिक काल के दौरान आकाश परमेश्वर कौन थे? देखिए बात आई आकाश परमेश्वर, स्काई गॉड। तो स्काई गॉड किसको बोलेंगे इनमें से? वो बोलेंगे आप सूर्य भगवान को, सूर्य देव को। तो इसका आंसर क्या है? सी, सूर्य भगवान को स्काई गॉड के नाम से जाना जाता था। आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन जो कि हमारा द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द वैदिक पीपल वाज। वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला है? इसने बोला है वैदिक। अब मुझे नहीं बताया कि कौन सा वैदिक, अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक। तो अगर आपसे सिर्फ वैदिक बोला गया है और नहीं बताया गया कौन सा, तो आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि इनका जो मुख्य काम था वो था कैटल ब्रीडिंग, माने पशु प्रजनन। क्योंकि पशु प्रजनन तो ये पहले भी करते थे, बाद में भी करते थे, लेकिन खेती पे इन्होंने मुख्य ध्यान दिया था लेटर वैदिक पीरियड में। तो इसलिए हमें अगर वैदिक पीपल बोला गया है तो हम कैटल ब्रीडिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा बी, कैटल ब्रीडिंग इसका आंसर है। तो यहाँ आपका पार्ट 3 जो आपका वैदिक पीरियड था वो खत्म होता है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे चौथे पार्ट, मतलब जो पार्ट 4 है वो है हमारा जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड महाजनपदास। तो पार्ट 4 है हमारा बौद्ध, जैन और महाजनपद। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है, जैसे बुद्धिज्म क्या था, फिर जैनिज्म क्या है, फिर महाजनपदास क्या है, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है बुद्धिज्म माने बौद्ध। तो ये क्या थे? जब का बुद्धिज्म था, बौद्ध धर्म जो आपका था, वो 3 स्तंभों पर खड़ा हुआ था, 3 पिलर्स पे, जिसको आप त्रिरत्नास बोलते हो, त्रिरत्न बोलते हो। ठीक है, क्या क्या है वो 3 रत्न? पहला है बुद्धा, मतलब जो उसके फाउंडर थे, बुद्ध मतलब संस्थापक थे। दूसरा है आपका धम्मा, जो उनकी उपदेश थे, मतलब जो उन्होंने समझाया वो चीजें थी, उनके उपदेश। और तीसरा है संघ। संघ माने जैसे आप ग्रुप बोलते हो ना, संघ उसको, जैसे कि किस तरीके से, कौन से, कैसे आप बौद्ध भिक्षुओं और ननों को का आदेश सुनते हो, कैसे उनकी बात सुनते हो या सुना बताते हो, वो चीज आती है इसमें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बुद्धिज्म की बात कभी भी करते हैं तो हमारे पास जो पहला वर्ड हमारे पास आता है वो आता है गौतम बुद्ध नाम का। तो वो क्या था? तो पहले मैं आपको बुद्धा के बारे में बताता हूँ, उनका कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। जो इनका जन्म था वो 563 बीसी, मतलब 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में पड़ता है, ये वहां पे हुआ था। उनके फादर सुधोधना सका के रूलर थे, मतलब जो सका शासक थे, सबके शासक थे। और जो उनकी माता थी वो थी महामाया, वो कोसलान डायनेस्टी की थी। इनका निधन जल्दी हो गया था, तो उनको उनको उनकी सौतेली माँ गौतमी ने पाला था। ठीक है, उसके बाद जो आपके बुद्धा थे, इनकी शादी हुई थी यशोधरा से, जिनके साथ इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। ठीक, ये था आपका बौद्ध का परिचय, मतलब बुद्धा के बारे में था। अब अगर मैं बताऊं तो धम्मा क्या था, जो ये धम्मा के बारे में आता है, धम्मा क्या था? ये धम्मा क्या था? धम्मा में इन्होंने 4
सच्चाई के बारे में बताया गया, मतलब 4 महान सत्य क्या-क्या है। जैसे पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड माइजरी, जो दुनिया है, दुनिया दुख और दुख से भरी है। ठीक। द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड माइजरी इज डिजायर, सभी दर्द और दुख का कारण इच्छा है, मतलब जो आपके अंदर इच्छा होती है वही सबसे बड़ा रीजन है। आप हर चीज से इच्छा रखते हो कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तीसरा है पेन एंड माइजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर, इच्छा को मारने या नियंत्रित करने से दर्द और दुख को समाप्त किया जा सकता है। मतलब अगर आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर आप अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण कर लोगे तो कभी भी आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। हम इच्छा रखते हैं कि यार मुझे नौकरी मिल जाए, कि यार मेरा ये पेपर निकल जाए, तो हम इतनी इच्छा रखते हैं तभी हमें ज्यादा दुख होता है अगर वो नहीं निकल पाता। तो हमें अगर इच्छा कंट्रोल करेंगे तो हमें अपने आप ही हमारा दर्द कम हो जाएगा। चौथा इन्होंने कहा था डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय 8 फोल्ड पाथ, इच्छा को 8 गुना पथ द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इनके 8 फोल्ड पाथ थे, जिसमें कि सच बोलो, अहिंसा से जाओ, कुछ इस तरीके से थे, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। जो आपके बुद्धा थे ये बिलीव इन अहिंसा, मतलब अहिंसा में विश्वास रखते थे कि यार किसी को मारो मत, किसी भी जीवित प्राणी को आपको हार्म नहीं करना चाहिए, मतलब उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? कर्म का नियम कहता है कि मैन रीप्स द फ्रूट्स ऑफ हिज पास्ट डीड्स, मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल प्राप्त करता है। मतलब जो भी आपने पिछले कर्म करे, चाहे वो गलत थे चाहे अच्छे थे, उसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा और यही मिलेगा। महात्मा बुद्ध जो टीचिंग दिया करते थे, मतलब जिसमें वो उपदेश दिया करते थे, वो कौन सी भाषा थी? वो थी आपकी पाली भाषा। पाली भाषा में वो अपनी टीचिंग दिया करते थे। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये सारा किसके लिए था? ये सारा था आपका गौतम बुद्धा के बारे में। अब अगर मैं आपको बढ़ूं तो अब हमारे पास आता है जैनिज्म के बारे में। तो हम जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मैं जैनिज्म की बात करता हूँ, जैन धर्म की, तो जैन धर्म क्या था आपका? इसको ऋषभ देवा ने फाउंड किया था। जबकि ऋषभ देवा थे, उन्होंने इसकी खोज ऋषभ देवा ने करी थी, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कुल इसमें 24 तीर्थंकर थे। ये तीर्थंकर क्या थे? मतलब आप बोल सकते हो महान शिक्षक, मतलब जो इनके टीचर्स हुआ करते थे उनको आप तीर्थंकर बोलते थे। 23वें तीर्थंकर थे इनके पार्श्वनाथ, और जो 24वें जो लास्ट इनके तीर्थंकर थे वो थे आपके वर्धमान महावीरा। हम अभी भी अगर जैनिज्म की बात करते हैं तो हम भगवान महावीर का बहुत नाम सुनते हैं। वर्धमान महावीर जो थे, हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था कुंडाग्राम में, जो वैशाली के पास है। 540 पूर्वी वैशाली के पास कुंडाग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि आपके ज्ञान त्रिका क्षत्रिय वंश से थे। इनकी माता त्रिशाला जो लिच्छवी के राजा की बहन थी, और इनकी शादी हुई थी यशोदा के साथ, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। ठीक है। प्रियदर्शिनी के जो पति थे, जिनका नाम था जमाली, ये इनके पहले डिसिपल बने थे, मतलब जो इनके पहले शिष्य बने थे वो यही थे। 30 साल की उम्र में इन्होंने केवल्य का ज्ञान ले लिया था। केवल्य क्या था? तो केवल्य का ज्ञान होता है जो इनको प्राप्त हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जिम्बिक्रामा के गांव में हुआ था। 42 की उम्र में इनको सारा कुछ नॉलेज इनके पास आ गई थी, और 72 की उम्र में इनकी मौत हो गई थी, जो कि आपका 468 बीसी की बात थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। वो क्या क्या है जिसको आप 5 डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म बोलते हो? क्या क्या है? पहला है डू नॉट कमिट वायलेंस, हिंसा ना करें। दूसरा कहता है डू नॉट स्टील, चोरी मत करें। तीसरा कहता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिग्रहण ना करें। चौथा है डू नॉट स्पीक लाई, झूठ मत बोलो। और पांचवा है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, निरंतरता का निरीक्षण करते रहिए। मतलब क्या क्या चेंजेस आ रहा है वो सब देखते रहिए। ये इनके 5 सिद्धांत थे, मतलब 5 मुख्य जो इनके मूल रूप थे वो ये थे। अगर जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बुद्धा में त्रिरत्न थे, ऐसे ही जैनिज्म में भी त्रिरत्न थे। क्या क्या थे? केवल्य कैन बी अटेंड थ्रू राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। जो आपका त्रिरत्न थे वो क्या कहते हैं? जो आपका केवल्य के त्रिरत्न थे वो क्या कहते हैं? आपको सही ज्ञान से, सही विश्वास से और सही आचरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैन धर्म जो लिखा गया था वो कौन सी भाषा में था? वो प्राकृतिक भाषा में, मतलब प्राकृतिक लैंग्वेज में जो उनके टेक्स्ट थे सारे लिखे गए थे। तो ये सारा आपका किसके बारे में था? ये था हमारा जैनिज्म के बारे में। तो मैंने आपको थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में शॉर्ट समरी दे दी, फिर मैंने आपको जैनिज्म के बारे में दे दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमारे पास बने पड़े जो हमने तैयार करे आपके लिए, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 39वां क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम कंटिन्यू एक ही फ्लो में कर रहे हैं। तो हमारा 39वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा का जन्म स्थान कहाँ था, मतलब इनमें से कौन सा है? तो अगर गौतम बुद्ध, मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी आपको पड़ता है नेपाल में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सी, लुम्बिनी इसका आंसर है। देखिए ये जो आपकी शॉर्ट समरी है ना, इस शॉर्ट समरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको ना इससे एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या हुआ था उस काल में, मतलब मेन क्या क्या पॉइंट्स थे। तो उससे आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, और उससे आप कुछ चीज बता भी सकते हो। बाई चांस आपसे अगर इंटरव्यू में कोई पूछा जाता है कोई चीज कि ऐसा क्या था, तो आप वो भी बता पाएंगे कि हाँ हाँ ये चीजें थी, ये उनके पॉइंट्स थे, ये उनके टीचिंग्स थी, तो आप ये बता सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 40वां क्वेश्चन, जो कि हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो क्या थी? बौद्ध धर्म जो भी उन्होंने लिखा था वो किस भाषा में लिखा था?
तो बुद्धिज्म ने लिखा था अपना पाली लैंग्वेज में। मैंने बताया था ये पाली भाषा में बोलते थे। अच्छा, ये पाली भाषा कहाँ बोली जाती थी? ये पाली आपका एकदम मध्य भारत, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस तरह के एरिया में बोली जाती थी पाली भाषा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका बी, पाली इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ कुछ चीजें। हमने क्या कर रखा है, हमने आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं। ये मॉक टेस्ट क्या है? जो भी आप ये हमसे पढ़ रहे हैं, जो भी आप ये हिस्ट्री क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं या और भी किसी चीज की जो भी हम आपको बताते चल रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हम आपके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपने अभी यहाँ पे देखे हैं और भी इससे अलावा कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए कुछ एक मॉक की तरह तैयार कर रखा है। आपको करना क्या है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां जाना है, उस टेस्ट को आपको देना है। उस टेस्ट में क्या है, उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको क्या है बस पढ़ते रहिए, ऑप्शन आप अपना आंसर भरिए उसमें और आगे बढ़िए। ऐसे करते करते आपको क्या होगा ना, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन ना बार बार आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद रहेंगे कि हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। ये वो क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जाएं, एसएससी जीडी, आईटीबीपी, ट्रेड मैन, यहाँ तक कि अगर आप थोड़ा इससे ऊपर लेवल भी जाते हैं तो वहां भी इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आप यूपीएससी तक की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन का वहां भी रोल अच्छा आता है। तो ये इनको जरूर अप्लाई करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी बार मन करे उतनी बार करिए, जब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, जब तक आपको लगे कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे ये पूरा अच्छी तरीके से आ गया है, तब तक उसको करते रहिए। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 41 क्वेश्चन, जो कि हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। पहले बौद्ध परिषद में आयोजित कहाँ किया गया था? जो पहला बौद्ध परिषद हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? वो आपका आयोजित किया गया था राजागिरी में। ठीक है, अच्छा ये राजागिरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये किसके अंडर में हुआ था, मतलब ये सब बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ क्या था? देखिए क्या था, ये जो आपका राजागिरी है ये आपका पड़ता है बिहार की साइड पड़ता है। इसका इस टाइम पे कौन से मतलब इनके कौन से गुरु थे या कौन से किसके अंडर में हुआ था, ये किसके देख रेख में हुआ था? तो उस टाइम पे आपके महाकश्यप थे। महाकश्यपा की देखरेख में हुआ था आपका ये जो भी पहला काउंसिल हुआ था। उसके बाद ये कहाँ पे हुआ था मैं खुद बताता हूँ। ये आपका सत्तापनी गुफाओं में, जो कि आपकी राजागिरी में, राजागिरी कहाँ पड़ता है आपका बिहार में, वहां पे हुआ था। तो ये हुआ क्यों लेगा, मतलब जो फर्स्ट काउंसिल जो पहला परिषद हुआ था वो किस बेस पे था, क्या रीजन था उसका? तो ये हुआ था कि जो बुद्धा की टीचिंग थी, जो बुद्धा ने जो उपदेश दिए हैं उसको किस तरह हम फैला सकते हैं, किस तरह और लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं, उसके ऊपर थी। ठीक है, इसका आंसर है आपका ए, राजागिरी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन, जो कि हमारा हु वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागार्जुना। नागार्जुना ने किसको बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था? तो वो थे आपके मिलिंदा। अच्छा ये क्या थे, देखिए मिलिंदा क्या थे, मिलिंदा आपके इंडो ग्रीक किंग थे, मतलब ये भारतीय यूनानी राजा थे। इनको आप मिलिंदा नाम से या मेनांदर प्रथम नाम से जानते हो। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने नागा सेना से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, नागा सेना से कुछ प्रश्न पूछे थे। अब जब इनको उन प्रश्न के उत्तर मिल गए तब इन्होंने लगा कि नहीं यार मुझे बुद्धिज्म अपनाना चाहिए, मतलब ये बहुत अच्छा है। तब इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। और जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे उन सब क्वेश्चन के आंसर एक किताब में लिखे गए हैं, जिस किताब का नाम है मिलिंदा पन्हो। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है मिलिंदा पन्हो। ये उस किताब का नाम है जिस किताब में इनके द्वारा, मिलिंदा द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न के उत्तर हैं। जब उनको अपने उत्तर मिल गए, जब वो सेटिस्फाई हो गए, तब उनको लगा कि नहीं हाँ मुझे बुद्धिज्म अपनाना चाहिए, तो उन्होंने अपना बुद्धिज्म की तरफ परिवर्तन कर लिया। इसका आंसर आपका ए, मिलिंदा इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन, जो कि हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज चेयर्ड बाय। जो आपका चौथा बौद्ध परिषद हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए कुल टोटल 6 इनके बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, 6 परिषद हुए थे इनके, तो हमें बात करनी चौथे की। तो जो चौथा हुआ था वो हुआ था आपका वासुमित्रा की देखरेख में हुआ था, मतलब इनकी अध्यक्षता में हुआ था। ये हुआ क्या था, ये हुआ था आपका कश्मीर में, कश्मीर में हुआ था। अब ये जब कश्मीर में हुआ था तो इसका भी तो कोई रीजन रहा होगा कि भाई किस बेस पे हुआ था। जैसे हमारा पहला था बुद्धा की टीचिंग को कैसे फैलाया जाता है उसके बेस पे हुआ था। तो जो चौथा हुआ था ये किस चीज के लिए हुआ था? ये हुआ था, देखिए क्या था, इस टाइम तक आते आते जो इनका बौद्ध का जो प्रचार था वो कई जगह फैल चुका था। जब कई जगह फैल चुका है तो कई जगह अलग अलग तरीके के, मतलब जैसे विद्यालय रहा थे इनके इस टाइम पे, या मठ बोल सकते हो। तो उस बेस पे इनका जो चार थे, अब उन सबकी ना अलग अलग सोच आ गई थी, सबका अलग अलग सोच बढ़ गई थी, नहीं यार हमें ये पढ़ना चाहिए, हमें ये पढ़ना चाहिए। तो सबको एक साथ जोड़ने के लिए, ये सबको एक ही बताने के लिए, हमें सिर्फ यही ज्ञान बांटना है लोगों को, हमें सिर्फ यही उपदेश देने हैं, तो उसके लिए था ये। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ए, वासुमित्रा इसका आंसर है। सिर्फ वासुमित्रा नहीं थे, वासुमित्रा के साथ एक लोग और थे आपका अश्वघोषा। ये दोनों ने मिलके इसको अध्यक्षता करी थी, मगर मेन रोल तो वासुमित्रा का था। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के मान्यताएं हैं, मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो वो मानते थे? देखिए पहला क्या बोलता है, पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर। लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित होते हैं, बिल्कुल सही बोला है कि हमारी इच्छा बढ़ती है उसके कारण ही हमें दुख होता है। दूसरा कहता है इफ डिजायर आर कंक्यूर्ड निर्वाणा विल बी अटेंड।
अगर इच्छाओं पे आप विजय प्राप्त कर लोगे तो निर्वाण प्राप्त होगा, मतलब अगर आप आपकी इच्छाएं आप कंट्रोल कर लोगे तो आपको दुख कम होगा। तीसरा क्या बोला इन्होंने कहा है इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, भगवान और आत्मा के अस्तित्व को मान्यता दी जानी चाहिए। भगवान भी है तो आत्मा भी है, मानना दोनों को चाहिए। ये तीनों कहा था उन्होंने, ये सारे पॉइंट उनके ठीक थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर, क्योंकि ये तीनों ही उनके मान्यताओं में आता था। तो ये बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन, जो कि हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये किसके काल में हुआ था, मतलब उस टाइम पे कौन था राजा, या किस राजा के राज में हुआ था? तो वो थे आपके कनिष्क। कनिष्क राज्य कहाँ के थे? ये थे आपके कुशन के राजा, कुशन साम्राज्य के राजा थे कनिष्क। इनके शासन काल में आपका चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका डी इसका आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे 46वें क्वेश्चन, जो कि हमारा हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर क्या थे मैं आपको बता रहा था, ग्रेट टीचर्स, जो उनके मुख्य शिक्षक थे उनको बोला जाता था। तो पहले कौन थे? पहले थे ऋषभदेवा। तो इसका आंसर क्या है? बी, ऋषभदेवा इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन, जो कि हमारा महावीर गॉट केवल्या अंडर ट्री ऑफ, महावीर ने जो केवल्या ज्ञान प्राप्त किया था वो किस पेड़ के नीचे प्राप्त किया था? वो था आपका साल का पेड़, साल ट्री के नीचे उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसका आंसर है आपका ए, साल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन, जो कि हमारा सार्थवाह वाजा, सार्थवाह क्या था? सार्थवाह एक आपका मर्चेंट था, मतलब ये एक वैश्य समुदाय से था। आपने पढ़ा था ना वैदिक काल में कि 4 वर्णों में बढ़ गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपको जो सार्थवाह था ये आपका मर्चेंट में आते थे, मतलब ये वैश्य में थे। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, मर्चेंट इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपदास वाज। देखिए महाजनपदास क्या थे? कई सारे जनपद को मिला के महाजनपद बनाया जाता था। आपके पास कुल उस टाइम पे 16 महाजनपद थे, जिनमें से चेदी भी एक था। अगर पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी आपकी सुक्तिमती। इसका दूसरा नाम था आपका सोतीवती। सुक्तिमती बोल लो या तो सोतीवती बोल लो, ये दो इसके नाम थे, ये इसकी राजधानी के नाम थे, ठीक है। कुल 16 थे महाजनपद, जिनमें से सबसे शक्तिशाली कौन से थे? वो थे आपके मगध, कोमल और वत्स, ये सबसे शक्तिशाली थे उस टाइम पे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सी, सुक्तिमती या सोतीवती इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन, जो कि हमारा त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? आपने पढ़ा था, पहला था बौद्ध धर्म, मतलब आपका धम्मा बोल लो या रिलीजन बोल लो, तीसरा था यूनियन माने संघ। ये तीन आपके इनके त्रिरत्न थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो डी इसका आंसर हो गया। ये सारे इनके त्रिरत्न थे। देखिए मैंने आपको बौद्ध और जैन के कुछ मुख्य क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जैसे क्वेश्चन तो और भी बन सकते हैं, उसी के लिए मैंने आपको कहा है कि आप मॉक टेस्ट ट्राई करिए, उसमें और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन बने होंगे? उनके आंसर है वो जो आपने शॉर्ट समरी दी है, वहीं से उनके आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारा चौथा पार्ट जो आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड महाजनपदास था वो खत्म होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब हम अगला पार्ट लेकर आएंगे हिस्ट्री का, जो हमारी हिस्ट्री क्लास 3 होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।